और एक दो ऐसे किताब बताइए जो बहुत फेमस हुई है जो आप बोलना चाहेंगे। बहुत सारी किताबें हमारे पास, दीवान बहुत सारे तब वो किताब पढ़ने से होगा। अब ये वालदेन की गलती है कि बच्चों को शुरू से ही मोबाइल में लगा दिया। मोबाइल, बाज बच्चे तो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं बाद में। पढ़ने का शौक दिलाएं, बस अपने आप को ध्यानदार, ईमानदार। Until the stars burn out and all the worlds end, until the planets collide and the suns wither, until the moonlight dies and the rivers and the seas run out, until I grow so old that my memories fade away and my tongue cannot say your name. Until my heart beats for the last time, only then will I maybe stop, maybe. ये निरंतरता सनातन भारतीय और इंसानियत है, और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे हमारे मित्र और ये जो बुक सेलर हैं इनसे। तो गोलगप्पे चैनल के लिए प्रगति मैदान से मैं शरद, और मैं अभी एक बुक स्टॉल में आया हूँ। यहाँ पे कश्मीर के हमारे बुक सेलर हैं, पब्लिशिंग हाउस है, और ये बहुत, और मैं अभी इनसे इनके नाम पूछूंगा और ये क्या करते हैं। और ये जो अरेबिक लैंग्वेज है, इनकी सारी बुक्स मोस्टली अरेबिक को केटर करती है। तो मैं पहले इनसे पूछूंगा। और सर, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं। नाम अब्दुल रशीद है, श्रीनगर कश्मीर से ताल्लुक़ है मेरा। जी। और तो अब्दुल जी, ये जो बुक आप लिख रहे हैं, अब्दुल नसीर अब्दुल रशीद। रशीद अब्दुल रशीद। रशीद। तो रशीद जी, आप ये बताएं कि ये जो बुक है अरेबिक में, कितने लोग आजकल अरेबिक जानते हैं भाषा। अरबी तो बहुत से लोग हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में। हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है अरबी का। जी। पूरे इंडिया में तकरीबन हर जगह वो अरबी का डिपार्टमेंट है, हर यूनिवर्सिटी का। तो वो किताबों उनको ज़रूरत पड़ती है, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जी। तो आप किस तरह के बुक्स के बारे में बताइए कि क्या क्या कैटेगरी, किस तरह की लिटरेचर है ज़्यादातर। लिटरेचर है, जो इनमें काम आता है। तफसीर की चीज़ें भी कुरान की तफसीर भी, हदीस भी, जी। ये भी रख लेते हैं। कुछ कहानियाँ, किस्सा कहानी जो अरबी में होती है सब, जी। वो सब मरसिया, रिवाया वगैरह, ये सब अरबी में होती है। उनको अरबी सीखने के लिए, लैंग्वेज के लिए ज़्यादा काम आती है। जी। तो आपने बताया कि रिलीजियस बुक है, कुरान पे है, हदीस है, जी। उसके बाद फिर लिटरेचर पे है। जी। तो लिटरेचर के बारे में थोड़ा बताएं आपकी, इसमें कश्मीर की कहानी है, अरब देश की कहानी है, क्या क्या कहानी है आपके ये आपकी बुक्स में। ज़्यादातर राइटर सब अरबिक है, इजिप्शियन है, जी। बैरूत के हैं, सऊदीया के भी हैं, जॉर्डन के भी हैं। इसके अलावा और मुख्तलिफ ममालिक के जी। राइटर हैं, जो किताबें वहाँ पर जो मिस्र में छपती हैं वहीं से हम लाते हैं। ठीक है। ये यहाँ कश्मीर का या हिंदुस्तान का इस तरह के नहीं। हाँ, कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें भारत के वाक़यात हैं, बरसगीर के वाक़यात हैं, इस तरह के, वो ड्रामा टाइप के। जी। वही ड्रामा वही हो गया ना ये। उसी में ज़्यादा लैंग्वेज उसी में सीखते। एक किताब है कलीला दिमना, उसमें हमारे बहुत बुजुर्ग कहते हैं ये सबसे बदतमीज़ किताब है, अच्छा। लेकिन तमीज़ सिखाती है। अच्छा। तमीज़ सिखा क्या है बताइए उसमें। अदब है ना उसमें। अदब। अदबी लिहाज से जी। जब वो लिखी, इस तरह लिहाज से चीज़ें ऐसी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा, शर्म महसूस होगी। इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी है, लेकिन अदब सिखाती है। जी। और अदब बहुत जरूरी है, आजकल तो अदब, बच्चे लोग, नए बच्चे हाँ अदब अदब, भूलते जा रहे बिल्कुल हैं। अदब तो है ही। नाइस। तो अगर सुन रहे व्यूअर्स तो ये बुक जरूर पढ़ें। फिर से बताइए बुक का नाम। वो कलीला दिमना है, जी। उस तरह की। इसमें अदब को बताया गया है काफी काफी अच्छे तरीके से। हम्म। और और एक दो ऐसे किताब बताइए जो बहुत फेमस हुई है जो आप बोलना चाहेंगे। बहुत सारी किताबें हमारे पास, दीवान बहुत सारे हैं। अली पर है, हज़रत मुख्तलिफ कितने नाम ले लूँ, ये सब जी। दीवान है उसके। वो है नजीब महफूज की बहुत सारी किताबें। नजीब महफूज एक बहुत बड़ा राइटर है मिस्र का। जी। उनकी है, तौफीकुल हकीम की है, जोध सहार की है, और अली अहमद बाकसिर की है। ये बहुत सारी चीज़ें उनकी, तकरीबन ये देख बंडल के बंडल पड़े हैं हमारे पास, पूरी सीरीज़ है उनकी। ये है, इसके फतुल बारी है। इसमें ये किताबें जो हैं, ये
ये सब इस तरह की। तो ये बताइए कि फॉर इंडियन ऑडियंस या खरीदने वाले को ये पुस्तक महंगी पड़ती है या वो हाँ, अफोर्ड कर सकते हैं? बाहर के लिहाज से महंगी पड़ती है, क्योंकि वहाँ से लाना खर्चा खर्चा वगैरह कुछ महंगी हो जाती है यहाँ से। और ये सारी लाइब्रेरी में मिल जाएगी? लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। आप हिंदुस्तान की जितनी लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ आप जब अरबी किताब देंगे तो उसमें मेरी मोहर लगी होगी, वहाँ लिखा होगा नदवी पब्लिकेशन। तो सुनिए, इनकी इनकी मोहर वाली पुस्तक मिलेगी। अच्छा अच्छा। तो इस अंत में ये बोलूँगा कि आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, और मैं इनसे ही सुनना चाहूँगा, लोग हमेशा रील, बच्चे जो है ऐसे ऐसे अपनी अंगुलियों से बदलते रहते हैं फ़ोन पे। वो जनरेशन के बच्चे बुक्स कैसे पढ़ेंगे? उनको कैसे हम लोग वापस किताब की तरफ लाएं? बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि टू द पॉइंट उसमें कोई काम हो तो वो तो कर सकते हैं, बाकी जो ज़हन तैयार होता है वो किताब पढ़ने से होगा। अब ये वालिदैन की गलती है कि बच्चों को शुरू से ही मोबाइल में लगा दिया। मोबाइल, बाज़ बच्चे तो बिल्कुल अनकॉशियस हो जाते हैं बाद में। कि चीज़ें आ गई सामने, फ़ोटो वगैरह आ गए सामने, तो इससे ये वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा किताब पढ़ने का शौक दिलाएँ, ना कि सब चीज़ें मोबाइल पर तो कुछ टिपिकल चीज़ें ले सकते हैं, भाई वक़्ती तौर हमें कोई चीज़ देखनी है तो देख लिया। बाकी जो किताब से ज़हन बनता है वो किसी पढ़ने से बनता है, वो नहीं बन सकता। इन्होंने बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है। और मैं जहाँ से आता हूँ अमेरिका में, वहाँ तो बच्चों को बहुत छोटे से ही बुक्स पढ़ने का मैंडेटरी स्कूल से ही किया जाता है, तो उनको रीडिंग हैबिट आ गई है। भारत में वो नहीं है, जो यहाँ के लोगों को करना चाहिए। तो अंत में आप एक मैसेज दीजिए, क्या बोलना चाहेंगे युवा पीढ़ियों को जो इतने पॉलिटिक्स में और इस सब में दिमाग इधर उधर जाया करते हैं? वो पुस्तक से वो क्या ग्रहण करेंगे, क्या सीखेंगे? नहीं, देखिए, एक तो किताब पढ़ना, किताब से पढ़ लीजिए, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, हर लिहाज से वो बस अपने आप को ध्यानतदार, ईमानदार, लोगों की खिदमत करने का जज़्बा बनाएँ, ताकि लोगों की खिदमत करनी है। पैसा मिल जाएगा, जैसे भी आप करेंगे आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन हलाल तरीके से भी, हराम से। लेकिन हलाल तरीके से करेंगे तो आपको बरकत भी होगी, और आपको वही चीज़ करनी है जो लोग। अब रिश्वत रिश्वत पर चलेंगे तो फिर कोई काम थोड़ी बनता है उसमें। बिना जो ये आवाम का खून है, रिश्वत का पैसा जो समझे आवाम का खून है, वो किसी के पास जाता है। ईमानदारी से सबसे बड़ी बात है, जो ईमानदारी करे हर लिहाज से। तो आपने रशीद जी का सुना, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी देख रहे हैं वो कोई भी भाषा, चाहे अरबिक हो, पर्शियन हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भाषा छोटा बड़ा नहीं होता है। भाषा के अंदर जो भावना है, जो 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 चीज़ है, उस पे आप फोकस करें और पढ़ें और अच्छे इंसान बने। यही मैसेज है। लैंग्वेज और सीखने की कोशिश करें। कोई लैंग्वेज सीखने में कोई नहीं है, कोई मुसलमान कोई हिंदी सीखे, कोई हिंदी उसे हिंदू थोड़ी होएगा। कोई हिंदू उर्दू से, ये तो जबान है, ये तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है हर एक के लिए, कोई भी बहुत लैंग्वेज। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। सो थैंक यू सो मच। रिपोर्टिंग फ्रॉम प्रगति मैदान, मैं शरद फॉर गोलगप्पे।